इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के एक ऐसे न्यूज एंकर की जिसने अपनी एंकरिंग के चलते लोगों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रियता हासिल की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज तक चैनल के न्यूज एंकर रोहित सरदाना की, जो कि फिलहाल हमारे बीच नहीं रहे। आपको बता दें कि रोहित सरदाना की मौत का कारण कई लोग कोरोना को बता रहे हैं तो कई लोग हार्ट अटैक को उनकी मौत की वजह बता रहे हैं। आज हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक अभिनेता बनने की सोच रखने वाले रोहित सरदाना आगे चलकर इंडिया के बड़े पत्रकार बन गए। दोस्तों, इनका रियल नेम रोहित सरदाना ही था। इसके अलावा ये प्रोफेशन से एक जर्नलिस्ट थे। रोहित सरदाना नेशनलिटी से इंडियन थे और रिलीजन से ये हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। दोस्तों, रोहित सरदाना का जन्म 22 सितंबर 1980 को भारत के हरियाणा राज्य में हुआ। रोहित ने वहीं के गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अपनी आगे की पढ़ाई के लिए वो हिसार चले गए। वहाँ पर इन्होंने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार हरियाणा में दाखिला लिया और फिर वहीं से रोहित ने बीए की डिग्री हासिल की और उसी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए की डिग्री हासिल की है। दोस्तों, एक इंटरव्यू में रोहित सरदाना ने बताया था कि उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी दाखिला लिया था क्योंकि वो हमेशा से अभिनेता बनना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें एनएसडी से बाहर होना पड़ा क्योंकि वहाँ पर इन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। यही वो समय था जब उन्होंने पत्रकार बनने का फैसला किया। दोस्तों, रोहित सरदाना ने स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के कुछ साल बाद अपना करियर शुरू किया। वो एक हरियाणा परिवार में पले बड़े थे, इसलिए उन्हें अंग्रेजी और हिंदी पर कमान हासिल करने में समय लगा। हालांकि कुछ समय बाद ये भाषा ही उनकी ताकत बन गई। बचपन से ही रोहित का सपना था कि चाहे जो कुछ भी हो मुझे टीवी पर आना है, इसलिए उन्होंने पत्रकारिता में करियर बनाने का सोचा। शुरुआत में रोहित कुछ अखबारों के लिए भी लिखते थे और यही वजह रही उनके टीचर ने उन्हें पढ़ाई के साथ काम करने के लिए भी कहा। रोहित ने फिर कुछ इंटरव्यू दिए और उनकी रेडियो स्टेशन में नौकरी लग गई। इसके बाद रोहित पढ़ाई के साथ ही नौकरी भी करने लगे और वहीं से उनके काम को देखते हुए सिटी केबल ने भी एक शो रोहित को दे दिया। लगभग 1.5 साल रोहित ने इसी तरह काम किया। जब रोहित को लगा इतने से काम नहीं चलेगा, कुछ और बड़ा करना पड़ेगा, उसके बाद रोहित दिल्ली आ गए। वहाँ रोहित को ईटीवी नेटवर्क के साथ इंटर्न के रूप में काम करने का मौका मिला। फिर ईटीवी ने ही उन्हें जॉब ऑफर की और फिर रोहित ने उनके साथ एक पत्रकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वहाँ से रोहित का बाद में ट्रांसफर हैदराबाद हो गया। वहाँ पर भी रोहित ने कई महीने टीवी एंकर का ऑडिशन दिया पर कुछ सफल नहीं हो पाए। फिर रोहित ने 5 महीने वीटी एडिटर की ट्रेनिंग की और कुछ समय बाद गुजरात में चुनाव हुए। उसके चलते रोहित ने अपने काम से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। रोहित के इसी हुनर को देखते हुए रोहित को टीवी पर एंकरिंग करने का भी मौका मिला और वहीं से शुरू हुआ रोहित का एक टीवी एंकर के रूप में करियर। दोस्तों, 2004 में सहारा के लिए उन्हें सहायक निर्माता के रूप में काम करने का मौका मिला और जी न्यूज में कार्यकारी संपादक के रूप में शामिल होने से पहले उन्होंने सहारा में 2 साल तक काम किया। दोस्तों, रोहित सरदाना जी न्यूज में एक डिबेट शो ताल ठोक के किया करते थे जिसमें वो समकालीन और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते थे। इस शो से उन्होंने काफी नाम कमाया और फिर 2017 में उन्होंने जी न्यूज को छोड़कर आज तक को ज्वाइन कर लिया और तब से लेकर अब तक वो डिबेट शो दंगल की मेजबानी करते थे। दोस्तों, रोहित सरदाना को कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और उन अवार्ड्स में सनसुई बेस्ट न्यूज प्रोग्राम अवार्ड, माधव ज्योति सम्मान और बेस्ट न्यूज एंकर अवार्ड शामिल है जो दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी द्वारा प्रायोजित किया गया था। अब बात करते हैं रोहित सरदाना की फैमिली की। दोस्तों, इनके परिवार के बारे में बात करने पर पता चलता है कि उनका एक भाई भी है जो कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर है। रोहित सरदाना वर्तमान में शादीशुदा है और उनकी 2 डॉटर भी है। दोस्तों, रोहित सरदाना जो ज्यादातर अपनी पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इनकी संपत्ति लगभग $2 मिलियन यानी कि 15 करोड़ रुपए है। रोहित शो और होस्टिंग कार्यक्रमों से अच्छी मोटी कमाई करते थे। रोहित सरदाना को लग्जरी आइटमों का ज्यादा शौक नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चुनिंदा लग्जरी कारों के मालिक है। इसके अलावा उनकी संपत्ति भारत में कई जगह फैली हुई है। अगर बात करें रोहित सरदाना की कार कलेक्शन की, तो इनकी कार कलेक्शन में नंबर 1 पर आती है मारुति सुजुकी एस क्रॉस जिसकी कीमत है 9 लाख रुपीज। नंबर 2 BMW X3 जिसकी प्राइस है 63 लाख रुपीज। दोस्तों, रोहित सरदाना लग्जरी घर के भी मालिक थे। इनके घर की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हो।